इन हवालों से पहचान है दुनिया में हमारी। अपना पासपोर्ट तो देखो, मैंने किया है यार उसको। एक और खबर हमारे सामने आई है और खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है। जो कि पाकिस्तान के शहरियों के मुंह पे तमाचा है कि हालात इस वक्त ये हो चुके हैं। वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। तो उधर से भी उन्हें इनकम नहीं आ रही, एनर्जी महंगी है, सेल्स गिर गई हैं। तो ये क्या एक मिलियो या क्लाइमेट बन रहा है इकोनॉमिक। एक डरावना बदसूरत चेहरा है। बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हर फॉरेन इन्वेडर के सामने लेटे हैं, लेटते रहेंगे, लेकिन ना कौम है ना अच्छे मुसलमान है। मेरा इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। पाकिस्तान को कर्ज अदायगी और जारी अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों के बोझ से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। की वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। और वो जाली नोट्स आ रहे हैं और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। एक तो रियल रीजन ये था। अब ये ना हो कि हम अपना जो डिफेंस बजट है वो भी हमें बारो करना पड़े। अगर आप नफरत करेंगे तो आपका नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। आपको चाहिए उनसे सीखें, सीखने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। ये है कि दोस्तों हमारी इंडियन नेवी ने गुजरात के पोरबंदर में 480 करोड़ के ड्रग्स को किया जब्त और उसमें उन्होंने 6 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया। दोस्तों बताना चाहूँगा, अरब सागर में पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल एनसीबी और एटीएस का संयुक्त अभियान में 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया है। इतना ही नहीं, एजेंसियों ने साथ में पाकिस्तानी नाव भी जब्त की है। दोस्तों पाकिस्तानी नाव पर सवार 6 क्रू सदस्यों को भी पकड़े गया है। 11 मार्च 2024 को एक संयुक्त अभियान चलाया गया और बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। दोस्तों बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों को उस समय पकड़ लिया जब वे सोमवार रात भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। एनसीबी द्वारा जारी बयान के अनुसार 11 और 12 मार्च को रात भर के संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने 6 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव और लगभग 480 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 80 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी है। दोस्तों एनसीबी ने अपने बयान में कहा है कि आईसीजी जहाज़ों और डोर्नियर विमान के समुद्री हवाई समन्वित अभियान में नाव को पोरबंदर से अरब सागर में लगभग 350 किलोमीटर दूर पकड़ लिया गया है। ऑपरेशन में आईसीजी, एनसीबी और एटीएस गुजरात के बीच अच्छे समन्वित प्रयासों का प्रदर्शन हुआ है। दोस्तों पिछले 3 वर्षों में एटीएस गुजरात और एनसीबी के साथ संयुक्त रूप से आईसीजी द्वारा ये 10वीं गिरफ्तारी है। दोस्तों जिसमें 3135 करोड़ रुपए मूल्य की 517 किलोग्राम नशीले पदार्थ की मात्रा है। दोस्तों पिछले 30 दिनों में गुजरात के तट पर जब्त की गई ये दूसरी बड़ी ड्रग्स खेप है। 28 फरवरी को गुजरात के तट पर संदिग्ध पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों द्वारा संचालित एक नाव से कम 3,300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया था। दोस्तों इन दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। एक और खबर हमारे सामने आई है और खबर यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है।
अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है, पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है मुझे। सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खास तौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट्स वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी, और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया, ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोग के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था, और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड, कहां पर पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है, वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है, और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे, यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है, रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने, और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है, और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है, और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था, और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है, या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर, जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा है, अच्छा उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी, जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है, उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटीरियल है, मवाद है, निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह के मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से, और खास तौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया, या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल, और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया है या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये जो है ये तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर आ गया, हालांकि कुछ टाइम लेते हैं साडे लोग जेडे है ना, वो थोड़ा जिहा टाइम लेते हैं कि चलो जरा थोड़ा देखते हैं, हाँ देखते हैं फिर देते हैं जवाब, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया, जबरदस्त। तो पता ये चला, ये जो खबर है ये है जनवरी 3, 2015,
2015 में ऐसी कोई बोट पकड़ी गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया था कि भाई ये कोई मसला नहीं है, ये हमारी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो फिर जनाब मुझे जो है वो एक और खबर मिल गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई है, तो उसमें उसमें भी पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई वाकया 2015 में भी हुआ था जिसपे वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।